श्री क्षत्रिय युवक संघ की बालिकाओं का प्राथमिक प्रशिक्षण शिविर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सकानी में शुरू हुआ। यह प्रशिक्षण गंगा सिंह साजियाली एवं लक्ष्मी कुंवर खारड़ा के नेतृत्व में शुरू हुआ। इस प्रशिक्षण को लेकर गंगा सिंह साजियाली ने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। श्री क्षत्रिय युवक संघ की बालिकाओं का प्राथमिक प्रशिक्षण शिविर है, उसमें किस प्रकार का प्रशिक्षण है और इस प्राथमिक प्रशिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, इन तमाम उद्देश्यों को लेकर बताइए। अब इस प्रशिक्षण के एक मुख्य मार्गदर्शक हैं, मुख्य अतिथि हैं, तो 4 दिवसीय जो ये प्रशिक्षण है उसमें किस प्रकार का कार्यक्रम होगा उसको लेकर बताएं। श्री क्षत्रिय युवक संघ एक संस्कारमय कर्म प्रणाली है और ये एक संस्थान नहीं है, ये एक तरह से साधना पद्धति है। इस साधना पद्धति के द्वारा हम श्री क्षत्रिय युवक संघ में भिन्न भिन्न प्रकार के शिविर का आयोजन करवाते हैं। उसी आयोजन के तहत ये सकानी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक 4 दिन का प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुआ है। दिनांक 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक चलेगा। इसकी जो कार्य प्रणाली है, इसका जो प्रशिक्षण का जो एक माध्यम है, इसकी जो एक कार्यशैली है, वो सवेरे 4:30 बजे जागरण से लेकर के और भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के द्वारा इन बालिकाओं को संस्कार डालने का काम करती है। और इन संस्कारों के माध्यम से हम इन बालिकाओं में एक अभ्यास के द्वारा ऐसे संस्कारों को डालने का प्रयास करते हैं। और ये कार्यक्रम सवेरे 4:30 बजे से लेकर के रात्रि को 10 बजे तक निरंतर रूप से चलते हैं, जिसमें प्रार्थना होती है, खेल होते हैं, योगासन होते हैं और चर्चाएं होती है, बौद्धिक खेल होते हैं, बौद्धिक होते हैं और इस तरह की भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के द्वारा जैसे रात्रि में विनोद सभा भी कराते हैं, कुछ चर्चाएं भी करते हैं। तो इसी प्रकार ये निरंतर रूप से 4 दिन तक चलेगा। इस कार्यक्रम के तहत हम बच्चियों को, बालिकाओं को अच्छे से अच्छा जो सकारात्मक सोच के अनुरूप क्षत्राणी का क्या धर्म होना चाहिए, क्या संस्कृति होनी चाहिए, कैसे उनके हमारे पूर्वजों के गुणों का उनके अंदर प्रवेश हो, इस बारे में हम पूरा प्रयास करते हैं कि इन बच्चियों को इस 4 दिन के शिविर में हम सिखाएं और इसके माध्यम से बालिकाओं में संस्कार का निर्माण हो। जैसा कि अभी यहाँ पर करीब 200 के अधिक बालिकाओं ने हिस्सा लिया है, पर जो बालिका इस शिविर में अभी भी नहीं पहुँच पाई है, उनको लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो बालिका इस शिविर में आ गई है, उन बालिकाओं को तो निश्चित रूप से इन 4 दिन के प्रशिक्षण शिविर से ये महसूस होगा कि जो वातावरण, जो सीखने की बात, जो संस्कार हमको घरों में नहीं मिलते हैं, वहाँ के वातावरण में नहीं मिलते हैं, वहाँ बाहर के चकाचौंध के इस दुनिया में नहीं मिलते हैं, वो संस्कार जब यहाँ दिए जाएंगे तो वो बच्चियाँ वापस घर जा कर के अपने आप को धन्य मानेगी और अपने माता पिता को जब ये बताएगी तो माता पिताओं को भी इसके बारे में बहुत बड़ा एक संदेश जाएगा कि बच्चियाँ अच्छे संस्कार सीखने के लिए अभ्यास करती है। और जो बच्चियाँ नहीं आई है उनको ये लगेगा कि वास्तव में हम भी अगर इस शिविर में जाती तो हम इस ऐसे कार्यक्रमों से वंचित नहीं रहती। वो उनको निश्चित रूप से खटकेगा, उनको महसूस होगा कि ये हम इससे वंचित रह गए। ऐसे अद्भुत कार्यक्रम जो दुनिया में किसी भी संस्थाओं द्वारा इस तरह का कार्यक्रम कोई नहीं सिखाता है, अन्य समाजों में भी इस तरह के प्रशिक्षण का काम नहीं होता है। ये हमारे पूज्य तन सिंह जी ने जब क्षत्रिय संघ की स्थापना की तब उनके दिमाग में ये बात थी कि इसी के माध्यम से ही, संस्कारों के नवनिर्माण से ही इस राष्ट्र का भला हो सकता है, इस भावी भारत का भविष्य उज्जवल हो सकता है। उसी को माध्यम मान करके और उन्होंने इस काम को शुरू किया। और जो बालिकाएं नहीं आएगी उनको निश्चित रूप से ये इस बात का पछतावा रहेगा। हाँ, जैसा कि बताते हैं, कहते हैं कि पुरुष संस्कारवान हो तो एक घर का भला, लेकिन अगर बेटी संस्कारवान हुई तो 2 घर का भला। तो यहाँ पर जो संस्कार आपके माध्यम से दिए जाएंगे उसमें जो वंचित रहे बालिका, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये बिल्कुल सत्य है कि नारी
शिक्षा जो है वो वास्तव में बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कि बालिका जब संस्कारवान होती है तो वो बालिका दो घर को तारती है। इसी हिसाब से ही बालिकाओं का जो प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो बालिका अगर अगले घर भी जाए तो उस घर को भी एक देवत्व देवालय बनाए, ऐसा सोच करके, और इन बालिकाओं को ऐसा संस्कारवान बनाया जाता है कि अगले परिवार में भी जा कर के और उनको अपना छाप छोड़ करके और ये महसूस कराती है कि अगर संस्कारवान बालिका इस घर में आती है तो वो इस घर को भी तारती है और अपने पीहर पक्ष को भी बहुत ऊंचा दर्जा दिलाती है। ये निश्चित रूप से मान्यता है और ये सत्यता भी है। अब जो बालिकाएं नहीं आती है तो उनको मन में रहेगा तो वो अगले शिविरों में जब भी शिविर लगेंगे उनमें आने का प्रयास करेगी और वो इनके प्रेरणा से ही उनको उस शिविरों में आने के लिए उत्साह बढ़ेगा, ऐसी हमारी सोच है। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। News 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।